हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नवल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप क्या कह रहे थे खाने से पहले? वो खाना खाते जसदान को देखती बेचैनी से बोली तो उसने बायां आबरू उचकाते उसे देखा। जो अपना खाना छोड़े हुए पूरी तवज्जो से उसकी जानब मतवज्जो थी। ऐसे खाना छोड़कर पूछने पर बता दूंगा मैं। वो चम्मच प्लेट में रखते बागोर्स को देते हुए संजीदगी से बोला तो वो शर्मिंदा सी होती हुई अपनी प्लेट पर झुक गई, लेकिन वक्तन फवक्तन उसकी प्लेट पर भी निगाह डालती रही कि कब उसका खाना खत्म होगा। बस मेरा पेट बढ़ गया हाले डार्लिंग, क्योंकि खाने से ज्यादा तुम्हारी इन कातर निगाहों ने मेरी भूख मिटा दी। 2 से 3 मिनट बाद ही वो हाथ उठाता हुआ बोला तो वो झिम से गई, लेकिन जल्दी से हाथ साफ करती बर्तन समेटने लगी, जबकि वो बागौर उसकी फुर्तियां देखने लगा। अब बताएं ना मुझे कि आप क्या कह रहे थे? बर्तन समेटने के बाद उसके लिए काफी बनाकर उसके सामने रखती आपकी वो हल्की सी जमजलाई। घर जाना चाहती हो? वो काफी का घूंट लेते हुए संजीदगी से बोला तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी कि आया कि ये उसने कहा। आप सच कह रहे हैं? वो बेयकीनी के हाथ में मुकेद उसे फटी फटी निगाहों से देती हुई इस्तफसार करने लगी। ऐसा मजाक पहले किया है क्या? वह उल्टा उससे पूछने लगा तो उसकी बेयकीन निगाहों में खुशी के रंग चिलमिलाए, जो कि अगले ही लम्हे उदासी में तब्दील हुए, जबकि उसके सामने बैठा हुआ जसदान उसकी आंखों में उतरते हर रंग को बागौर देखता रहा। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? इतना अरसा घर से बढ़ रही हूँ तो शिद्दत जब से उसके लब लजरने लगे, जबकि नम आवाज ने लफ्जों का गला घोंटा तो वह खामोशी से अपने हाथों को देखने लगे। लिसन, तुम हाले हैदर शाह थी तो तब भी तुम इतनी ही मजबूत थी जितनी तुम हाले जसदान हसन शाह बनने के बाद हो। कोई तुम्हारे बारे में गलत कह ही नहीं सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि यह हक सिर्फ जसदान हसन शाह को ही हासिल है कि वो हाले जसदान शाह को तंग करे, उसे रुलाए, उसे हंसाए और उसे बेहद व बेहिसाब प्यार करे। उसके चेहरे को मजबूत हाथों के प्याले में लिए वह मजबूत लहजे में बोलता हुआ हाले को उसके जन्म देखने पर मजबूर कर गया, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज पर उसके पलके ना चाहते हुए भी लजर कर झुके। जसदान, उसके नबी होंठों का लम्स और गनी मुछों की चुभन नम पलकों पर महसूस होते ही उसके लब बेख्तियार पुकार उठे, लेकिन उसकी पुकार पर ध्यान दिए बगैर जब उसके लब उसके सुर आरज़ू में पहुंचे तो वह लजर कर उसकी गिरफ्त से निकले। काफी ठंडी हो चुकी है और लेकर आती हूँ। बिखरती सांसों के साथ कहती हुई वो पलटने लगे। जब उसने लपक कर उसकी कलाई थामी तो हाले ने परेशानी से उसको देखा। पैकिंग कर लो अपनी, परसों हम मरी जा रहे हैं, वहां से वापसी पर मेंशन चलेंगे। संजीदगी से उसके हाथ को सहलाते हुए बोला तो हैरानगी से उसको देखने लगी। मरी क्यों जाना है? वह इस्तजाबिया अंदाज में पूछा। हनीमून के लिए। सुकून से उसकी गहरी आंखों में जानते हुए उसका सर पर बम फोड़ा और खुद मजे से वॉशरूम चला गया, जबकि वो सुनसी वहीं पर खड़ी रह गई। अरेस भाई, मामू नहीं आए क्या? मला ने सोफे पर दब से बैठते हुए अरेस से पूछा तो चाय पीते हुए अरेस को यकदम से अचू लगा, जबकि सारी नौजवान पार्टी की दबी दबी सी हंसी निकल गए। इसको बताया नहीं गया क्या? यरमगान ने रूहान के कान में सरगोशी की, जिसकी लालमी ने कंधे उचका दिए। अगर आते हुए तो आपको भी जरूर अगर आए होते तो आपको भी जरूर नजर आते, लेकिन मैं किसी काम से निकला था इसलिए अकेले ही चक्कर लगा लिया। उसको संभालते हुए अरेस ने संजीदगी से कहा तो वो सही लगे। फिर जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाइएगा, मैं सबसे मिल लूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। माला अब अरे से मिली ही नहीं है तो वो आपको सबसे मिलवाने के लिए क्यों लेकर जाएगा? माजेब ने शरारत का आगाज किया। ये तो कल भी आए थे ना, इसलिए उसने इत्मीनान से जवाब दिया, जबकि ऐसी बेहबली व बेनियाजी पर अरेस पहलू बदल कर आ गया। अगरचे उसकी यही बेनियाजी व मासूमियत बड़ी बेनियाजी नहीं उसे कचमाले हैदर का नाम लेने पर मजबूर किया था, लेकिन इस लम्हे सबकी शरारती निगाहें खुद पर मरकूज पाकर वो पहलू बदल रहा था। अरेज भाई, हमारी बच्ची को तुम्हारा यूं रोज रोज आना बिल्कुल भी नहीं पाया, इसलिए अब एक ही दफा आना। हादी ने अरेज को आंख मारते हुए शरारत से कहा। छिनमुटा माले, यू नो अरेज की भी शादी हो रही है? यरमान ने शरारत से पूछा तो कशमाले के नौ हिस्स चेहरे पर सुर्खी से फैल गई। उसके चेहरे पर फैलती हुई सुर्खी देखकर सब समेत अरेज भी हैरान हुआ, क्योंकि उसकी बेनियाजी के बाद उसका यूं ब्लश करना सबको मोतजिब कर गया। जी पता है मुझे, मामा ने बताया था। वो आहिस्ती से बोली तो अरेज के होंठों पर बेएहतियात मुस्कुराहट बिखर गई। फिर मामा ने यह भी तो बताया होगा ना किसके साथ हो रही है शादी? महर शरारत से बोली तो सब दिलचस्पी से उसको देखने लगे। आप सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो अरेज की निगाहों से बेहतियात झंझलाती हुई बोली तो सबका क्या का उबल पड़ा। असल में हम लड़की की रजामंदी जानना चाहते हैं, हादी ने शरारत से कहा। लड़की तो मुकम्मल निकारी है, इसलिए तो बच्चा अभी अरेज बाई है। माजेब, जिसका कशमाले से एज गैप बहुत ही कम था, वो अक्सर उसकी ठनकती रहती थी। वो अरेज और माला पर पॉइंट मारता हुआ बोला तो अरेज ने बेहतर उसे कुशन खींच कर मारा। मामा कहती हैं कि अभी तो सब बाई हैं। वो जेब को देते हुए हफ्के से बोल तो अरेज उसको देख कर आ गया। बस बच्चे, फिर तुम सब्र करो, यहाँ पे मंगनी की बजाय निकाह करवा लो, वरना ये ना हो कि बाई ही सुनते रहो सारी जिंदगी। इशरम खान ने उसके कंधे पर हाथ रखा
मशवरा देते हुए बोला तो उसकी तवील होती हुई शरारतों के बाद आरिस की बेबाक निगाहों से घबराती हुई कश्माले पू का बहाना करते हुए किचन की जानब आ गई। शाइनिंग स्टार जल्दी से करो, हम लेट हो रहे हैं। कमल में पूरा वजूद छुपाई लेटी हाले को देखते हुए आवाज लगाए तो कमल में दबकी बजाय सोई हाले ने जोर से आंखें बीची। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो यूं ही कमल में मुझ पाए आवाज में नकाहत बढ़ते हुए बोली तो बालू को सेट करते हुए जिस्तान ने पलट कर उसके छुपे वजूद को संजीदगी से देखा। आज तुम्हारा क्विज है जो कि तुम्हारे कहे के मुताबिक बहुत अहम है, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकती तो डजेंट मैटर, मैं निकलता हूँ। लापरवाही से कहते हुए बेजरिया खुद पर परफ्यूम छिड़काव करता लगा तो जबकि उसकी बात सुनकर हाले के हवास चौंकना हुए। कॉलेज? वो जरिया बड़बड़ाई। तो रात को क्यों कह रहे थे? उसने लब दबाते परेशान से सोचा और ये परेशानी से ही रात से ही उसके कहे अल्फाजों के बाद लाहक हो चुके थे जिसने रात पार उसकी नींद उड़ाए रखे थे। अभी भी फकत वो हनीमून के खौफ से खुद पर बीमारी तैयारी की भी लटी थी, लेकिन अब उसकी कतई गैर मुतवक्का बात सुनकर चौंक उठी और फिर जल्दी से कमल चेहरे से हटाती हुई उठ बैठी। नहीं, मैं चलती हूँ कॉलेज, उसने जल्दी से कहा तो जिस्तान ने पलट कर गहरी निगाहों से उसको देखा तो वो सिट आए। मेरा मतलब है कि पेन किलर ले लेती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। आपके वो आस्की से बोली तो जिस्तान की आंखें लहजा भर को चमकी। ओके, जल्दी से रेडी हो। वो बिना कोई दूसरी बात की वो बोला तो वो फुर्ती से उठी और उसे देखे बगैर वॉशरूम घुस गई, जबकि वो खुलकर मुस्कुराता हुआ अब मोबाइल पर मैसेज करता हुआ आने वाले वक्त को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी जल्दी अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला किया था। रात के खाने के बाद जब सब मामूल की तरह इकट्ठे बैठे हुए चाय पी रहे थे तो वली ने चाय के कप को घूरते हुए गहरी संजीदगी से कहा तो सब उसकी जाने मतवज्जो हुए। कैसा फैसला? मास्कंदर ने उलझ कर उसकी जन्म देखा तो उसने निगाह उठाकर सबके उलझे तासरा देखे और फिर निगाह खुदा के चेहरे पर डाले। अपनी शादी का फैसला, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया जिसे सुनकर बहुत सुन के चेहरे पर नागवारी जबकि बाकी सबके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कान बिखर गए। तो इस गलत फैसले का एहसास आज इतने अरसे बाद क्यों कर हुआ? रीना सिकंदर ने तरंसे लहजे में पूछा तो वह वहीद मुराद बनने की नाकाम अदाकारी करते हुए ठंडी आ बढ़ते हुए सोफे से टेक लगाता हुआ छत को घूरने लगा। इस फैसले का एहसास तो मुझे शादी से कबल हो गया था जब वो डॉक्टर ड्रामाई तरीके से हमारी लड़की को छीन कर ले गया। उसे कबल के उसका कजन हीरो की तरह मारी कुड़ी ले गया, वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब फिर से दो शादियां उधर ही हो रही हैं। मेरे साथ ही तो ज्यादती क्यों? मेरे लिए उधर लड़कियां मुक गई थी जो वो दिलगेर लहजे में अपना दर्द बयान कर रहा था जब हमी ने बारी हाथ उसकी गुद्दी पर दे मारा। तुम शुक्र करो कि तुम्हें एक बहुत ही प्यारी लड़की मिल गई है, वरना तुम लायक थे किसी चमाड़क के जो तुम्हारी ये आशिकी के रक्त दोनों 2 दिनों में काट कर फेंक देती। वो तंदिया अंदाज में बोला। तो क्या तुम्हें ये इस वक्त नाजुक काम वाली से कम लग रही है? वली ने गुद्दे से हिलाते हुए खुद को घूरते हुए खुदा की जानब इशारा करते हुए पूछा तो खुदा ने जोर से मुठियां बीची। वली सिकंदर, छोटे नहीं रहे तुम, माथे से संजीदगी से गड़खा, क्योंकि इतने साल बीतने के बावजूद वो खुदा को जिद करने से बाज नहीं आया था, बल्कि बच्चों के सामने भी वो उसे यूं ही तंग करते रहता था। माज भाई, आप एक दफा उनका अरमान पूरा कर दे और उन्हें मौका दें कि ये ड्रामाई तरीके से शादी कर ही लें और फिर आगे की सूरत पर अपनी आंखों से मुलाजा फरमा लें। खुदा ने तपते हुए कहा तो उसका लाल बम्बों का चेहरा देखकर वली के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। चलो इसी खुशी में ड्रामाई शादी का इरादा कुछ अरसे के लिए कैंसिल। खुदा को देते हुए वो जिस अंदाज में बोला तो सबकी हंसी छूट गई, जबकि खुदा उससे गुड़कर रह गए। जबकि मरीना बेगम अब उठ के बच्चों को चेक करने लगी, क्योंकि ये वक्त उनकी पढ़ाई का था, जबकि बाकी सब वहीं पर गपशप में मशगूल थे। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। जिसदान ने जब शाह मैंशन के डाइनिंग रूम में कदम रखा तो मुआविया उसे देखते ही बोला, जबकि जिन्नी बेताबी से उठती हुई उसके गले जा लगी। कहाँ होते हो इतने दिनों दिन? मम्मा की याद नहीं आती? उसके माथे पर बोसा देती वो नम आवाज में बोली तो उसके हाथों को चूमने लगा। बेगम, किसी दूसरे के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल जेलस हो रहा है। उसकी नम आंखें देते हुए मुआविया पहलू बदलते हुए बोला तो जिन्नी ने घूर कर उसको देखा तो जिन्नी के घुड़ने पर तो नहीं, हाँ, जहाँ की जबरदस्त घुड़ी पर चुप कर गया। आई एम सॉरी मम्मा, बस एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से बिजी रहता हूँ। वो उससे नजरें मिलाए बगैर बोला और फिर अलीजे के जाना बड़ा जो उसे बहलाना अंदाज में मिलने लगे। सास को इम्प्रेस करने के चक्रों में है। मुआविया की जुबान में फिर से खुजली हुई तो वो जहां के कान में घुसा। यजदान, वाकई तुम्हारा ही बेटा है ना? उसके फजूल गोई के जवाब में जहां ने जिस संजीदगी से सवाल किया था मुआविया शर्मिंदा से हो गया। मेरा ही बेटा है, लेकिन ये बीवी को मुझसे दूर रखता था तो मुझे अपनी सोचना लगता है। क्योंकि बचपन में जिसदान जिन्नी ने गैर मामूली तवज्जो और प्यार समेटा था, जिसके बाद जिन्नी अक्सर मुआविया को भी इग्नोर कर जाती थी, तो तब से ही इन बाप बेटे में यही मीठी सी नोकझोंक चलती रहती थी। यही ख्याल अलीजे का होता है तुम्हारे मतलब?
जहाँ संजीदगी से उसको देखते हुए बोला तो उसका पूरा मुंह खुल गया। वो एक नज़र उसे और एक नज़र जिस्तान के लाड उठाती हुई अलीसे को देखने लगा, जबकि जहान अब इत्मीनान से जिस्तान की जानिब मुतवज्जो हुआ। पार्टनर, काम कैसा जा रहा है आपका? वो अपने महसूस अंदाज में बोला तो जिस्तान ने मुहतात निगाह सापा डाली। सब ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया, क्योंकि इस लम्हे जहाँ एक जालिम समाज दिख रहा था। ओके, तो अपना काम एक दो दिन में मुकम्मल करें और घर को प्रॉपर तरीके से वक्त दें, क्योंकि कशमाले और यरमगान की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्दी मुतवक्को है। उसने डके चुपे अल्फाज में हुक्म दिया तो वह दिल मसू कराया गया, जबकि जीनी के इसरार पर नाश्ता जहर मार करते उसका दिल नाश्ते से भी अचाट होने लगा। जे, एक बात कहूँ? मुआविया ने जूस के सिप लेते हुए जहां को मुहातब किया, जो कि अलीसे की प्लेट में आमलेट रखता हुआ उसे बोलने का इशारा करने लगा। जैसे कि तुम कह रहे थे कि तुमने फोर्टिस से बात कर लिया, हालांकि जल्द अज जल्द तलाश और घर वापसी की, तो ऐसा नहीं होता था कि हाले के आने पर हम यरगमान, कशमाले और हाले का निकाह कर दें और वीरा की शादी कर दें। मुआविया ने जिस्तान की आंख मारते हुए जहां को मशवरा दिया, जो कि मिस्टर हसन शाह और अहमद शाह को बहुत ही भाया। मुआविया बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, फजूल में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपके पापा जैसे घर आते हैं तो आप उनसे मशवरा करें और नेक काम निपटाएं। अल्लाह हमारी बेटी को खैर आफियत से हम तक पहुंचाए और हम सब उसकी भी खुशी देखें। मिसेस अहमद शाह पुरवकार अंदाज में बोली। सब ने सादगे दिल से आमीन कहा। हाले के लिए लड़का मैं चुनूंगा। मुआविया ने मिसेस अहमद के बात खत्म करते ही चहते हुए कहा तो जिस्तान ने सुलग उसको देखा। मुआविया भाई, हमने हाले के लिए लड़का देख रखा है। जिस्तान को प्यार से देती हुई अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा तो जिस्तान के संजीदा चेहरे पर खुली खुली से मुस्कान बिखर गए। रुपेंद्र, वीरू नजर नहीं आ रहा? उसने अलीज़े को मुहातब किया। वो आज सुबह सुबह ही मैडू के जन्म निकल गया था, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। अलीज़ा ने जवाब दिया तो वो सारे हिलाते हुए जहां के इशारे पर स्टडी रूम के जन्म चल दिया, जबकि बाकी सब भी नाश्ता खत्म करते हुए अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जो हुए। इस कदर बावली क्यों हो रही हो? पहली दफा जा रही हो क्या वीरू के साथ? मैडू ने लविजा के हवास पता चेहरे को देखकर अचंभे से पूछा, क्योंकि ऐसी हालत हो ऑफिशियल डे पर भी नहीं थी उसकी जो इस वक्त हो रही थी। नहीं तो बस सर में दर्द है, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। फिर कुछ देर रेस्ट कर लो, मैडू ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि लविजा ने कुछ फासले पर काल सुनते हुए वीर को एक नजर देखा। नहीं, तुम बहुत जरूरी काम है आज। वो नफी में साई लाते हुए कड़ी बातें शाहवीर को देखने लगी। ओके अप्पू जान, हम निकलते हैं, परेशान मत होइएगा, आपकी लाडली को काम खत्म होने पर मेंशन ही लेकर जाऊंगा सीधा, इसलिए इंतजार मत कीजिएगा। मैरू की पेशानी चूमते हुए वो महसूस अंदाज में बोला तो मैरू ने दुआ के हंसा में उन्हें रुखसत किया। परेशान है? गाड़ी ड्राइव करते उसने निस्बतन पहचान दिखती हुई लवीजा से पूछा तो वो चौंकी। बस थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझे डर है कि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए इस दफा, चूंकि सारा मामला उसी के सर पर था और था भी बहुत ही क्रिटिकल मामला, क्योंकि इस मसले की वजह से हालांकि गुमशुदगी तवील होती जा रही थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान थे। सबसे पहले तो इस परेशानी को अपने दिल से मुकम्मल तौर पर खत्म करें और पूरी तरह से रिलैक्स हों। गाड़ी के सर पर होते हुए उसकी जानब पूरी तरह मुतवज्जो होते हुए शामी ने नरमी से कहा तो उसको देखने लगे। यह ख्याल अपने दिल से मिटा दें कि अब अकेली माइकल के घर जा रही हैं, बल्कि आपके साथ साथ हर लम्हा मैं वहीं पर मौजूद होऊंगा। माइकल कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकेगा। अगर आप उसका खौफ खुद से हटाकर उसके सामने जाएंगी। उसके हाथों को मजबूत हाथों में लिए हुए उसे नरमी व प्यार से हौसला दे रहा था। अगर किसी भी लम्हे आपको लगे कि सिचुएशन आपके लिए खतरे का बायस बन रही है तो आप दफाई पोजीशन संभाल सकती है बिना किसी का सोचे, क्योंकि आप सब की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। सबको लगता है कि बाबा बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ये नहीं जानते कि किसी भी ताकतवर शख्स की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और जहाँ हदशा की कमजोरी उनकी फैमिली है, जिसको हर दफा टारगेट किया जाता है, कभी अलीज़िया हदशा के रूप में तो कभी हाले हदशा के रूप में। इसलिए इस दफा अपने असूलों के बरखिलाफ उन्होंने अपनी ही फैमिली को अपने काम में इस्तेमाल किया है, इस यकीन के साथ कि सब ठीक होगा। तो हमें इस यकीन को कायम रखना है। उसके हाथों को सिलाता हुए संजीदा लहजे में बोलता हुआ न जाने क्या कुछ याद करने लगा, जबकि लवीजा उसकी बात पर सारी परेशानी जती हुई मुस्कुरा दी। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा और माइकल अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। वो पुरअज़म लहजे में बोली तो शावीर ने मुस्कुराकर उसको देखा और फिर उसे इसके फ्लैट से कुछ दूर ड्रॉप करता हुआ खुद भी गाड़ी से उतरता वहीं उसी के फ्लैट के सामने पहुंच गया और हंसपे मम्मुल खुद को ब्लैक हुडी में छुपा लिया। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप कॉपी करवा। क्विज खत्म होने के बाद वो क्लास फेलो के मुतवज्जो करने पर उसके जरा मुरीद उसके क्लास के 3 लड़के और 2 लड़कियां उससे नोट्स का मुतालबा करने लगी, तो वो उन्हें जवाब दे ही रही थी कि अपनी क्लाइम मजबूती में महसूस करते ही उसने झटके से मुड़कर देखा तो वो सुलगती हुई आंखों से इन पांचों को घूरते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगा।
کیا کر رہے ہیں؟ وہ حواس پاتا سی بولی، جبکہ اس کی ان 500 میز کا دور سے گزرتا ہر اسٹوڈنٹ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یزدان، سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ روحانی سی ہوٹی۔ یزدان کے پلٹ کر اسے گہری سنجیدہ نگاہ سے خود کو دیکھتے ہوئے پا کر وہ ایک پل کو سہم سے گئی، لیکن پھر ارد گرد کھڑے لوگوں کی نگاہوں اور سرگوشیوں سے سبکی کے احساس میں ڈوبتی وہ دوبارہ بول اٹھی، یزدان، سب دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ یزدان کے جان، اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں ایسے طریقے سے چپ کرواؤں گا کہ پھر تم کم سے کم اس سیمسٹر میں تو ان سب سے نظریں نہیں ملا سکو گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی بولتی بند کرواتا ہوا اسے یوں ہی تھامے سب کی نگاہوں سے بے نیاز اپنی گاڑی میں اسے بٹھاتا ہوا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اب سب مجھے کیا کہیں گے؟ گاڑی کے چلتے ہی اس کی زبان پھر بھی چل پڑی۔ شائننگ اسٹار، اب اس کا مطلب ہے کہ اب تم خود چاہتی ہو کہ میں ڈرائیونگ چھوڑ کر تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں؟ وہ اطمینان سے بولا تو وہ جھلا اٹھی۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، اور کوئی بات آتی ہے کیا آپ کو ان فضول باتوں کے علاوہ؟ وہ جلا کر بول تو اس نے متبسم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے ساتھ تعلقات بہتر کر لو، میرے بوس سے نئے گرڈز سے بھی متعارف ہوگے۔ وہ زومین لہجے میں بولا تو وہ جلدی سے رخ موڑ گئی۔ مجھے نہیں جانے نئے گرڈز، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگے۔ میں آفس میں ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ آپ سے میرا کیا رشتہ ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ روم موڑتے اس کو دیکھنے لگے، جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا نہ جانے بیک ویو مرر پر بار بار نگاہ کیوں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ گاڑی بگاتے ہوئے یزدان کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف کچھ دیر قبل حالے کے نزدیک کھڑے تینوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا حالے کو بغور اوپر سے لے کر نیچے تک جانچنا اور پھر جیب سے موبائل نکال کر اس پر کچھ دیکھنا اسے بوتن سے ٹھٹک رہا تھا کہ اس وقت وہ بنا کوئی کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بنا سوچے سمجھے اسے ساتھ دیتا وہاں سے نکلتا بنا، اور اب اس کے توقعات کے مطابق ایک گاڑی ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ان کا تعاقب کرتے ہوئے چلی آئے تھے۔ اس نے حالے کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کی تو جلدی سے خود کو کمپوز کرتا ہوا جیب سے موبائل نکالتا ایک محتاط نگاہ عقب میں ڈالتا کسی کو میسج کرنے لگا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کی خوفناک سنجیدگی محسوس کرتے وہ ساری باتیں فراموش کیے پریشانی سے بولی تو میسج کرتے ہوئے یزدان نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر ایک نظر اس کو دیکھا اور مسکرایا تو خالے کا دل دھڑک اٹھا۔ ہنی مون کی ٹکٹس فائنل نہیں ہو رہی تو اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ بولتا ہوا اسے بے اطمینان کر گیا تو وہ گڑبڑاتے ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جب وہ پھر سے کام میں مگن ہو گیا۔ کدھر جا رہی ہیں ہم؟ یہ راستہ تو گھر کی طرف نہیں جاتا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد احساس ہونے پر وہ دوبارہ پریشانی سے بولی تو موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہوئے وہ سکون سے بولا، ہنی مون نہ صحیح، ایک آفیشیل ڈیٹ ہی صحیح اپنی ذاتی بیوی کے ساتھ۔ وہ جان بوجھ کر اس کا دھیان بھٹکانے کو ایسی باتیں کر رہا تھا جو حالے کو کسی دوسری جانب متوجہ کیے بغیر گڑبڑا رہے تھے، اس لیے آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ایک دم منہ بناتے ہوئے بولی اور پھر احساس ہونے پر لب دم تلے دباتی ہوئی ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھنے لگے جس کا متبسم چہرہ اس وقت سپاٹ تھا اور اس کے سر تاثر سے اسے کچھ بھی آہست نہ کر سکے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ کہہ نہ سکی جبکہ یزدان کی نگاہ اپنی گاڑی اور طاقت کرتی گاڑی کے بیچ نامحسوس انداز میں نمودار ہوتی ہوئی مختلف رنگ کی گاڑیوں پر تھی، جو کچھ اس کی گاڑیوں سے آگے نکل گئے اور کچھ نے اس گاڑی اور ان کی گاڑی کے درمیان بلاک سا بنا دیا تھا، اور یہی مہلت اسے چاہیے تھی جس کے انتظام میں وہ فضول گاڑی بگاڑ رہا تھا۔ مہلت ملتے ہی اس نے گیئر بدلا اور حالے کو سیٹ بیلٹ لگانے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کو تیز سپیڈ سے یوں بگانا شروع کیا کہ اس کی گاڑیوں کے ریلے سے یوں نکلتے چلی گئی کہ تعاقب کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے نفوس جان ہی نہ سکے کہ انہیں کس طرح سے ٹریپ کیا گیا تھا۔ سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ یزدان کے نمبر سے آنے والے میسج کو پڑھتے ہوئے شاویر میز پر مکہ مارتے ہوئے بڑبڑایا تو معاویہ اور معاذ چونکے۔ کیا ہوا؟ دونوں نے جلدی سے پوچھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ دونوں کو کوئی جواب دیتا خان اور جہاں تیزی سے آفس میں داخل ہوئے۔ حالے کے کالج میں مائیکل کے لوگوں نے اسے پہچان لیا ہے جس کی وجہ سے پارٹنر اور حالے کا تعاقب شروع ہو چکا تھا۔ وہ سب تو ختم کروا چکا ہوں، لیکن لویزا مائیکل کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے نکل چکی ہے، جہاں اپنے پرسنل موبائل سے مختلف نمبرز ملاتا تیزی سے بولتا جا رہا تھا جبکہ اس کی باتیں سن کر سب کے چہروں کے رنگ تیزی سے بدلے۔ اب لویزا کو میسج چھوڑ دیں کہ وہ حالے کے بارے میں جان چکا ہے یا جاننے والا، سو بی کیئرفل۔ ہاں نے دل میں پنپنتی بے انتہا پریشانی کو تحمل کے پردے میں چھپاتے ہوئے جہان سے کہا تو جہان اس کو دیکھا۔ ہاں، لویزا میری بیٹی ہے، میرے گھر کی عزت ہے اور مجھے حالے اور کشمالی کی طرح ہی عزیز ہے، اور میں اپنی بیٹی پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اگر حالے کی جگہ لویزا ہوتی تو میں حالے سے بھی وہی سب کرنے کو کہتا جو اب لویزا کر رہی ہے، اور اگر خدا ناخواستہ کسی نے بھی میری بیٹیوں کی طرف بری نگاہ ڈالی تو جہاں حیدر شاہ ہر مسئلے کو ہٹا کر بنا انتقام کے جنگ سے ڈرے ان سب کے سینوں میں گولیاں اتار دے گا۔ خان کو سینے سے لگاتا وہ مضبوط لہجے میں بولتا۔ خان کو اپنے خوبصورت انداز میں تسلی سے نوازنے لگا تو اس کے وعدے پر خان نے ایک سکون سا دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ لویزا،
میری بہت ہی بہادر اور معاملہ فہم بیٹی ہے، اس تک میسج پہنچ چکا ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ ہماری انٹری سے قبل صورتحال کو قابو میں ہی رکھے گی۔ جہان ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے بولا تو شابیر چونکا۔ لیکن بابا، مائیکل اور لویزا کے پیچھے میں اور یزدان جانے والے تھے، شابیر نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اب مائیکل المعروف میکس کا سامنا جہاں حیدر شاہ سے ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے میں اور روحان بھی آپ لوگ کے ساتھ وہاں پر جائیں گے، کیونکہ حالے کی موجودگی کا علم ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا ایکشن پلان کرے گا یا اس کی بیک پر کوئی موجود نہیں ہوگا؟ جہاں نے ساتھ لہجے میں کہا تو شابیر اسباب میں سر ہلا گیا۔ معاویہ، تم ماس کے ساتھ مل کر میس کے پاکستان میں موجود تمام کالے دندوں کے فوری ثبوت و شواہد تیاری کرو۔ وہ پاکستان میں جس جعلی پاسپورٹ سے گزرا اسے فوراً اس کے آفس میں جمع کروائے سامان سے نکالنے کی کوشش کرو، مطلب کہ میکس تک جانے سے قبل اس کے یہاں سے بھاگنے کے تمام ذرائع پر تم لوگوں کی لیگل حد بندیاں لگنی ہونی چاہیے۔ وہ پروفیشنل انداز میں آ چکا تھا۔ ویر، اب نکلے فوراً اور میکس کے فلیٹ کے نزدیک لوکیشن پر اپنی پوزیشن کو سیٹ کر کے انہیں ٹریگر کریں، جبکہ حالے کو اپارٹمنٹ چھوڑنے کے بعد یزدان آپ کو جوائن کر لے گا۔ اس نے حکم جاری کیا۔ جہان، اب حالے گھر نہیں جا سکتی اور کیا ہم آفیشلی مدد نہیں لے سکتے؟ ماسکندر شابیر کے نکلنے سے کب بولے تو ویر رک سا گیا۔ حالے ایک دم سے مینشن میں جائے گی تو حالے اور باقی سب کے ذہنوں میں جو سوال اٹھیں گے وہ سارا کام خراب کر دیں گے۔ اس کے علاوہ حالے ابھی انڈر آبزرویشن ہے، اس لیے اسے باہر نکالنا سراسر بیوقوفی اور اتنے عرصے کے پلان پر لات مارنا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ڈریڈ ٹیم کو انوالو نہیں کر سکتے، لیکن سول میں کچھ آفیسر ان کے فلیٹ کے ارد گرد ایکٹیو پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ جہاں انہیں تفصیل سے فراہم کرتا ہوا اپنا موبائل نکال کر چیک کرنے لگا تو ایک دم سے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ میں اس جنگ کو بہت ہی پرامن طریقے سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ناگزیر ہو چکا ہے کیونکہ وہ شخص تمام حدیں کراس کر چکا ہے۔ موبائل فون زور سے دیوار پر مارتے ہوئے ویر کے نکلنے سے قبل ہان کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی سمت بھاگا تو عرصے بعد اس کی اس ڈیول روح کو دیکھ کر معاویہ ایک دم سے بوکھلا گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھساتا معاذ کی مدد سے اپنے حصے کا کام کرنے لگا، جبکہ شابیر بھی ان کے پیچھے ہی نکل چکا تھا۔